जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश तो हमें सुनना ही है, क्योंकि हर एक संदेश हमें कुछ न कुछ नया सिखा कर जाता है। जिंदगी में कैसे रहना है, कैसे जीना है और हर एक परिस्थिति का सामना कैसे करना है, ये भी संदेश ही हमें सिखाता है। इसीलिए संदेश बहुत ही अनमोल होते हैं। लेकिन संदेश सुनने से पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं कि हे कृष्णा, आपने अब हमारे सर पर हाथ रख दिया है, तो जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम। अब तो जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरा कृष्णा ही जाने कैसे हैं हम, बाकी मेरा कृष्णा ही जाने कैसे हैं हम। मेरी आस भी कृष्णा, मेरे पास भी कृष्णा, मेरी आस भी कृष्णा, मेरे पास भी कृष्णा, और मेरा विश्वास भी कृष्णा, और मेरा विश्वास भी कृष्णा। दोस्तों, जब हम कृष्णा से जुड़ जाते हैं तो हमें इस दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। बस हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं। कृष्णा के नज़र में हम कैसे रहेंगे, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो यकीन मानिए हमारे हाथों से कभी बुरे कर्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुन लेना है और संदेश क्या है ये जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 222 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, किसी की वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात तू सीखेगा, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करेगा तो वही इंसान तुझे रद्दी के भाव समझने लगेगा। अरे, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, और जो भी होता है तेरे हित में ही होता है। चाहे वो बुरा हो या चाहे अच्छा, लेकिन उसमें भी तेरा हित छुपा होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद ले, परिस्थितियों का सामना करना सीख। परिस्थितियाँ जब भी तुझे मुश्किलों में डाल देगी तो तेरा ये कृष्णा तेरे लिए हर एक नया रास्ता खोल देगा। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत अच्छी होती है, मैं ऐसे भक्त की मदद अवश्य करता हूँ। उसकी मदद के लिए मैं किसी न किसी रूप में ज़रूर आता हूँ। मैं सब देखता हूँ, तेरी प्रार्थना देखता हूँ, तेरा संघर्ष देखता हूँ, तेरी तकलीफ़ें देखता हूँ, तेरा संयम देखता हूँ, और तेरा कर्म भी देखता हूँ। इसीलिए कर्म सदा ही अच्छे करना। मुझे बुलाने के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो तेरे अंतर आत्मा में बसा हूँ। बस तेरी इन 2 आँखों से नहीं, बल्कि मन की आँखों से मुझे ढूंढने की कोशिश कर। मैं तेरे सामने अवश्य आऊँगा। कभी मायूस मत होना जिंदगी में कि तू अकेला पड़ गया है। जिंदगी में जब भी तू अकेला पड़ता है तो इस कान्हा को पुकार लेना। ये कान्हा अवश्य तेरा हाथ थाम लेता है, और तेरे जिंदगी के हर एक बुरे समय पे तेरा साथ भी ये कान्हा ही देता है। अरे, तुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए तूने मेहनत की है। बस थोड़ा संयम रख, थोड़ा धीरज से काम ले। जब तू धीरज से काम लेता है और ऐसे समय पे भी मुझ पर भरोसा रखता है, तो यकीन मान, मैं भी तुझे कभी निराश होने नहीं देता। मैं हर वक्त, हर घड़ी, हर समय तुझसे एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 111 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे, बुरा समय कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। बुरे समय में ही तुझे अच्छे और बुरे की पहचान होती है। बुरे समय में ही 4 चीजें परखी जाती हैं: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म।
अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि वो अंतर आत्मा ही है जो तेरी वास्तविकता भली भांति जानती है। तेरी अंतर आत्मा अगर तुझे कुछ कहती है तो अंतर आत्मा की बातें अवश्य सुनना, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज साक्षात परमात्मा की आवाज होती है। और बुरे समय को भी कभी कोसना मत। बुरे समय में बस अपना कौन है, पराया कौन है, तुझे किसका कैसा अनुभव आया है, ये याद रखना और आगे बढ़ने का प्रयास करना। अच्छे और सच्चे रिश्ते नाते खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जाते हैं। अरे अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व देना जो तुझे महत्व देते हैं। सब कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। अरे किसी परिवार में यदि एक सदस्य भी मेरी भक्ति करता है ना, मेरी भक्ति से जुड़ जाता है ना, तो उसकी सकारात्मकता उसके संपूर्ण परिवार पर हावी हो जाती है। उसके सारे परिवार की जिम्मेदारी ये कान्हा उठाता है। तो सोच, अगर तेरा सारा परिवार मेरी भक्ति करेगा तो तेरे परिवार पर मेरी कितनी कृपा होगी। इसीलिए मेरी भक्ति करने के बारे में सोच। मैं तुझसे कभी अलग नहीं रहता, मैं तेरे मन में वास करता हूँ। बस जरूरत होती है मुझे ढूंढने की। जब तू पूरे दिल से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है तो मैं तेरी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। मैं तुझ में ही समाता हूँ। बस तू है कि तुझे इस दुनियादारी के सामने कुछ दिखाई देता नहीं है। अरे तेरी ये जिंदगी मैंने ही तुझे दी है, इसीलिए तेरे जिंदगी पे सबसे पहला हक मेरा है। जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो उस पर मेरी कृपा असीम हो जाती है। ढाल बनकर मैं भी उसके दुखों का सामना करता हूँ। अक्सर दुख में लोग मुझे पुकारते हैं, लेकिन जो भक्त सुख में भी मेरा नाम लेना नहीं भूलते, ऐसे भक्त को दुखों के समय याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भक्तों को दुखों के समय मुझे बुलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मैं स्वयं ही आ जाता हूँ और ऐसे भक्तों की मदद मैं अवश्य करता हूँ। जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से कभी घबराना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर। कुछ परिवर्तन तुझे सफलता दिलाते हैं तो कुछ परिवर्तन सफल होने के गुण भी सिखाते हैं। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन अवश्य ला सकते हैं। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध ले। पाँव भले ही फिसल जाए, लेकिन तेरी जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। जिंदगी में जब भी तू टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो बिखरता है। अरे जब तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जाता है, तब तेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब जिंदगी तुझे मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही होती है तो समझ लेना कि वो तुझे एक बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। ऐसा भरोसा तेरे खुद की जिंदगी पर रख। ऐसा भरोसा तू इस कान्हा पे रख। अवश्य तेरे जिंदगी में हर वो खुशी आ जाएगी जिसके लिए तूने प्रयास किया है, जिसकी तूने राह देखी है। एक समय ऐसा आएगा कि तेरे पैर लड़खड़ाने लगेंगे, लेकिन उन्हें थामने वाला, तुझे संभालने वाला ये कृष्णा तेरे साथ डटकर खड़ा रहेगा। उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। उसके लिए तुझे मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। अगर इसी प्रकार की भक्ति तू मेरी करेगा और दिल से मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं भी अवश्य आऊँगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने इस संदेश के माध्यम से कौन सी सीख ली ये भी कमेंट में अवश्य बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।